देवी सरस्वती के एक श्राप के कारण देवी लक्ष्मी को पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेना पड़ा। आखिर देवी सरस्वती ने ऐसा श्राप क्यों दिया? देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा। देवी लक्ष्मी धन की, देवी गंगा पवित्रता की और देवी सरस्वती ज्ञान की देवी थे। एक दिन देवी सरस्वती ने देखा कि भगवान विष्णु अपने अनंत सज्जा पर विश्राम कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का सिर अपने गोद में रखकर बैठी थी और देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों को अपने गोद में लेकर बैठी थी। वहां देवी सरस्वती के बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। देवी सरस्वती ने यह भी देखा कि भगवान विष्णु का देवी गंगा के प्रति विशेष स्नेह है। जब उन्होंने ये बात देवी लक्ष्मी से कही तो देवी लक्ष्मी ने निष्पक्ष रहना ही उचित समझा। इससे देवी सरस्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये देखकर देवी गंगा भी क्रोधित हो गई और देवी लक्ष्मी का पक्ष लेते हुए उन्होंने देवी सरस्वती को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर नदी के रूप में जन्म लेना होगा। इसके प्रत्युत्तर में देवी सरस्वती ने भी देवी गंगा को श्राप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर पापियों के पाप धोने होंगे, अन्यथा पापियों को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जब भगवान विष्णु को इस पूरे घटनाक्रम का ज्ञान हुआ तो उन्होंने देवी सरस्वती से कहा कि वे अपनी तीनों पत्नियों से समान प्रेम करते हैं। उन्होंने समझाया कि संसार को पोषण के लिए धन, ज्ञान और पवित्रता तीनों आवश्यक है। बिना ज्ञान के धन का सही उपयोग नहीं हो सकता और बिना धन के ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। धन और ज्ञान दोनों मिलकर ही पवित्रता प्रदान करते हैं, इसलिए ये तीनों का परिपूरक है। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुलसी रूप में उनके पूजा पूरे सम्मान के साथ किया जाएंगे और बिना तुलसी पत्र अर्पित किए भगवान विष्णु का पूजा अधूरी माना जाएंगे। भगवान विष्णु ने देवी गंगा से कहा कि पापों को धोना उनका वरदान है और पृथ्वी पर उनका पवित्रता के कारण भक्तों द्वारा उनका पूजा सदा किया जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की पत्नी के रूप में भेज दिया और देवी गंगा को भगवान शिव को अर्पित कर दिया। बाद में देवी गंगा भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई, जिससे समस्त जीवों का कल्याण हो सके। जय श्री हरि।